हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में जितने भी आपके ओ लेवल के पेपर हुए हैं, क्या 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जितने पेपर होंगे आपको इस समय हम प्रोवाइड कराएंगे। 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे M1R5 के, यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक यानी M1R5 का है, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाए। एग्ज़ाम देने से पहले हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो यानी कि सभी बुक्स के वीडियो उपलब्ध हैं। M1R5, M2R5, M3R5, M4R5 सभी के वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस साइट का एक घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ओ लेवल M1R5 के एग्जाम के लिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? RM कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो यदि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, तो गाइस डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। और यदि आपसे यहाँ पूछा है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। क्या एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट का फॉन्ट कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम और न्यूनतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है? क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? 3। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया गाइस, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये क्या है, ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन क्या है? तो एक प्रकार का पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगर भेजी गई ईमेल में भेजने वाले सेट बॉक्स में नहीं है और नहीं रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वह कहाँ पर होगी? सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या है? आउट बॉक्स में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडोज ओएस के लिए वेब को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडो ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कैप्स+P का उपयोग करते हैं विंडोज ओएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+X है। क्या है? Ctrl+X। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+N का उपयोग किया जाता है टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए हम या किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F2 का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+P है। ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन किससे शुरू होता है? तो इक्वल टू से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, IPS क्या है, यानी कि ISP क्या है? तो एक प्रकार का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर है IMPS का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+O का उपयोग करते हैं। क्या? Ctrl+Shift+O। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? Ctrl+Alt+Shift+V है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करके टेम्पलेट के लिए किया जाता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी .ott है। क्या है? .ott। आगे क्वेश्चन क्या हमारा, कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क स्प्रेडशीट को लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए .ods नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रॉडबैंड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रॉडबैंड का उपयोग हम इंट्रानेट संचार के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए हम Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया गाइस, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में समय निर्धारित करने के लिए स्लाइड का उपयोग मतलब स्लाइड टूल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परमिशन किसकी है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसीमन किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? परिसीमन निश्चित वैल्यू टाइप का है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? इनमें से कौन है क्लाउड परियोजना मॉडल? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए हम Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? /root/ में रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी किस में रहती हैं? हाँ किस में रहती हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें /etc/ में रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर अंत में दिखाई देते हैं, एट द एंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। F11 का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+- होती है सेल को हटाने की। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं? हम किसी टेक्स्ट के ऊपर हम दी गई लाइन को क्या कहते हैं? तो ओवरलाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Shift+V का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्जीक्यूटेबल कोड। क्या दिया है? एक्जीक्यूटेबल कोड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1 और मतलब 2 दोनों सही हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट आकार का है? तो ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस में थिरासिस का किस मेनू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस थिरासिस किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी व्यू मेनू में पाया जाता है। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना होता है। तो कंप्यूटर का सीपीयू किस घटकों से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत 600% होता है। कितना होता है? 600% होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इनमें से कौन एक प्रकार का बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो कौन नहीं है? अपाचे पाइट्रोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कंट्रोल+1। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी टर्मिनल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल एक टर्मिनल है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कैल्क का उपयोग किया जाता है। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? 25 MB होता है। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 MB होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है? तो RGB CMYK किसका उपयोग किया जाता है? RGB CMYK। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यह एक एक्सटेंशन नाम नहीं है। अल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए किया जाता है? तो किस प्रभाव के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिना परफेक्ट इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर क्या? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया में मतलब उपयोग नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? केबल। एक प्रकार का VR वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से पृथक किया यानी अलग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इमर्सिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। तो इनमें से सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सा है? तो इंस्टाग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? तो इक्वल टू से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 175 -2 का वैल्यू कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 200 इसका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है? तो उपरोक्त में से सभी प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य को जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 दृश्य को जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F7 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F7 का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? तो कौन नहीं है? कंप्यूटर का नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ पर स्थित होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ के नीचे, बॉटम ऑफ द पेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट को करने के लिए किसका उपयोग यानी किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+B का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। OTP सुरक्षित क्यों है? क्योंकि यह प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग एक्सेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? लिब्रे ऑफिस स्लाइड में अधिकतम एक व्यू में कितने मतलब जोड़े जा सकते हैं? तो 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण विधि नहीं है? इनमें से कौन एक डिजिटल क्या है? डिजिटल भुगतान अंतरण विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, IMPS। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना होता है? 20% होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें तो कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है पोर्ट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? तो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को हम मुख्य स्लाइड के नाम से जाने जाते हैं। किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कंट्रोल+इंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कंप्यूटर में क्या नहीं है तो वह बूट नहीं करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो स्कॉट कर्नेल, यह प्रकार का कर्नेल नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए हम कंट्रोल+F12 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेब एड्रेस को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को URL के रूप में भी जाना जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर है .odp है। किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? पेटाबाइट को बिग डेटा कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर किस ऑप्शन में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, व्यू मेनू में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किसका शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम? Shift+Control+X का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य एरर विभाजन है? निम्नलिखित में से कौन एक शून्य विभाजन एरर है? तो कौन है? #/0 और क्या दिया है? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज टूल्स मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। दिया है SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सही प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू में एक इटैलिक बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। तो किस मेनू में इटैलिक बोल्ड कमांड पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट मेनू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? 11 मेनू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर # का चिन्ह दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+Alt+V, Ctrl+Shift+Alt+V है यह अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेब ब्राउजर सही यानी वेब ब्राउजर का सही नाम चुने। तो इनमें से वेब ब्राउजर का सही नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओपेरा है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्न में से कौन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जीमेल यह है जीमेल ईमेल के पते का सही प्रारूप चुने। ऑप्शन नंबर ए, abc@gmail.com। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MM क्रिया है
एम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आरएम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन क्या है? डी, शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग करते हैं। कौन सा एरर कोड सूत्र के अधिव्यापन कहते हैं? कौन सा एरर कोड सूत्र के अभिद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? तो बराबर चिन्ह को कौन इंगित करता है, दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 510। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है? तो कौन नहीं है? गूगल। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प है इंसर्ट हेडर। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुने। तो ब्लॉग क्या है? एक प्रकार का यह वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हो सकते हैं? तो 10 चार्ट हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किसके उदाहरण हैं? तो डिवाइस ड्राइवर्स के उदाहरण हैं। ऑप्शन क्या है? ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इनमें से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो ऑप्शन के लिए सी, पीसी टू पीसी। पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो आई होप यह वीडियो आपके M1 R5 यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखे जाएं एग्जाम देने से पहले। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।